नमस्कार साथियों, आज अपने नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला की बात करेंगे, जिसमें विगत कई प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपना चर्चा करेंगे और पता करेंगे कैसे। जैसा पहला सवाल अपन ले रहे हैं, पहला सवाल है 49, मैंने संख्या ली है 49, 64, आगे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और आगे है 100 और क्या है 121 है, 121 है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है अपना, पहला ऑप्शन जैसे मैं लिख दूँ 74, दूसरा ऑप्शन मैं लिख दूँ जैसे 80, तीसरा ऑप्शन लिख दूँ मैं 75 और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया 81। अब ये आपका श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला के अंदर 49 के बाद में 64 है। अगला आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आगे दे रखा है 100 और आगे दे रखा है 121। तो यहाँ आपको देखना है 49 या 49 है, इसका मतलब वो वर्ग किसका है? 7 का है, 7 का वर्ग है। फिर 64 है, वो किसका वर्ग है? 8 का है। फिर 100 है, वो वर्ग किसका है? 10 का है। फिर 121 है, वो वर्ग किसका है? 11 का। इसका मतलब सभी में वर्ग हो रहा है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 10 का वर्ग है, 11 का। इसका मतलब यहाँ वर्ग किसका होगा? 9 का। और 9 का वर्ग का मतलब होता है 9 का गुणा 9 से करोगे, 9 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। अपना ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? डी, क्योंकि सभी में श्रृंखलाएं किस रूप में चल रही है? वर्ग के रूप में चल रही। और नंबर सीरीज में कोई क्रम नहीं होता, या तो संख्याएं जोड़ने पर प्राप्त होगी, या घटाने पर होगी, या वर्ग करने से प्राप्त होगी, और या क्यूब करने से प्राप्त होगी। अगला अपना दूसरा सवाल पता करते हैं। जैसे मैंने कोई दूसरा सवाल जो विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, दूसरा सवाल है 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19 और ये अपना 21। आगे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब ऑप्शन जैसे मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है पहला अपना है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। अब देखो यहाँ श्रृंखलाएं किस रूप में चल रही है? घटाने पर प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, वर्ग करने पर प्राप्त हो, किस रूप में ये श्रृंखलाएं चल रही है? यहाँ 19 के बाद में ये कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, ये क्रम किस रूप? तो आपको यहाँ देखना 19 है, 19 के बाद में श्रृंखला चल रही है, ये 19 के बाद में 16, इसका मतलब 3 कम हुआ है। फिर ये 16 से 13, इसका मतलब 3 कम हुआ है। 13 से, क्योंकि दो को छोड़ करके संख्याएं प्राप्त हो रही, और यहाँ आपको 13 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ कितना प्राप्त होना चाहिए? 10, किंतु 10 अपना आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। अगला तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल मैंने ले लिया, ये है 21, 25, 52, 68, 193 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या? जैसे मैंने ऑप्शन आपको दे दिया। ए ऑप्शन है 229, बी है अपना 242, सी है अपना 257 और डी है अपना 409। अब यहाँ श्रृंखलाएं किस रूप में चल रही है, ये अपने को पता करना है। देखो यहाँ संख्याएं धीरे धीरे किस रूप में बढ़ रही है। देखो 21 से 25 हुआ, 25 से 52, 68, 193, संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो कितनी? देखो 21 से 25 हुआ, इसका मतलब बढ़ा कितना? 4। 25 से 52 हुआ, 25 से 52, इसका मतलब 25 से 52 हुआ, इसका मतलब बढ़ा कितना? 27। अब यहां देखो
52 से 68 हुआ, 52 से 68 हुआ, इसका मतलब इसमें वृद्धि कितने की हुई, +16 बढ़े। और 68 से 193 हुए, 68 से 193 हुए, इसका मतलब 68 से 193 हुए, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई, 125 की। अब देखो एक बार वृद्धि ज्यादा हो रही है, एक बार कम हो रही, इसका मतलब ये 4 है, तो 4 किसका है, 2 का वर्ग 4 होता है। ये 3 का घन कितना होता है, क्योंकि 2 का 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9 ही होता है, या 3 का क्या है, घन होता है, वो 27 होता है। फिर 4 का वर्ग है, फिर ये आपका किसका है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, ये 5 का क्या है, घन है। इसका मतलब एक बार वर्ग हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, घन हो रहा है। 2 का वर्ग, फिर 3 का घन, 4 का वर्ग, 5 का घन, इसका मतलब अब क्या होगा, 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। जितना वर्ग होता है उस अगले वाली संख्या कितनी है, 193 के अंदर 36 जोड़ोगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। 6 और 3 कितना, 9, और 9 और 3 कितना होता है, 12, 1 और 1 कितने हो गए, 2, कितने हो जाएंगे, 229 अपना आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ 21 के अंदर 4 जोड़ोगे तो कितने आए, 25, फिर 25 के अंदर 27 जोड़ोगे तो कितने आ गए, 52, 52 के अंदर 16 जोड़ोगे तो कितने आ गए, 68, 68 के अंदर 125 जोड़ोगे तो कितने आ गए, 193, 193 के अंदर ये 36 जोड़ूंगा तो 193 के अंदर 36 जोड़ूंगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 229 अपना करेक्ट आंसर है। अगले चौथे सवाल के ऊपर मैं बात करूं आपसे, तो चौथा सवाल है अपना, जैसे देखिए चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, जैसे ये आपका 5 है, 13 है, 40 है, 104 है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया अपना 239, 229 और अगला है 259 और डी है अपना 269। अब यहाँ पता करेंगे श्रृंखलाएं किस रूप में चल रही है, तो यहाँ भी देखो संख्याएं धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही। तो देखो 5 से 13 हुआ, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई, 8 की। 13 से 40 हुआ, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई है, आपकी 27 की, क्योंकि 27 सर ये आपके कितने होते हैं, 13, 40 होते हैं। और 40 से 104, 40 से 104 का मतलब यहाँ वृद्धि कितने की हुई है, 64 की। कितने की हुई है, 64 की। वृद्धि कैसे, मतलब 13 में से 5 घटाऊंगा 8, 40 में से 13 घटाऊं 27, 104 में से 40 घटाऊं कितना है, 64। यहाँ आपकी संख्याएं बढ़ रही, तो अगली संख्या क्या होगी ये पता करना है। तो यहाँ आप देखो 8, 27, 64, इसका मतलब 8 क्या है, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब 125 यहाँ आपका 4 का क्यूब 64 था, 64 के अंदर ये 40 और 64 को क्या किया था, जोड़ा था, तब ये संख्या आई। तो यहाँ भी आपका 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और इन 104 को जोड़ोगे वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 और 4 कितने, 9 और 2 2, कितना है आंसर, 229 अपना करेक्ट आंसर होगा। यहाँ भी देखो इनको और इनको जोड़े तो ये संख्या आ रही, तो ऐसे इनको और इनको जोड़ोगे तो वो अपना उत्तर होगा। अगला सवाल है अपना 5वां। पांचवा सवाल है अपना, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है अपना 0.125, 0.125 और फिर है आपका 1/27, फिर है अपना 1/64, फिर है अपना 1/1 ये फिर अपने को क्या करनी है, संख्या पता करनी है, या संख्या क्या होगी, और फिर है 1/216,
1/216। अब देखो यहाँ संख्याएं किस क्रम में चल रही है, श्रृंखला का रूप क्या है। तो यहाँ आपको जैसे मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको दूं। ए ऑप्शन है अपना 0.025 दे दिया, बी अपना ऑप्शन दे दिया जैसे 1/8 दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया 1/128 दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया 0.08 दे दिया। अब देखो एक तो ये दशमलव के अंदर है, बाकी वाली सभी किसमें है, भिन्नों में है। किसमें है, भिन्नों में। तो अब इस दशमलव संख्या को भी मैं भिन्न के अंदर बदल सकता हूं। आपको पता है 1, 2 और 3 अंकों के बाद में दशमलव का चिन्ह है। यदि दशमलव में कोई भी संख्या दे रखी है और उसको मैं भिन्न में बदलूं तो जितने अंकों के बाद में दशमलव का चिन्ह, जैसे मैंने ये दशमलव हटा दिया तो कितने अंकों के बाद में दशमलव का चिन्ह हटाया है, 1, 2, 3। तो 1 के आगे 3 जीरो लिखना है हर के अंदर। अब देखो इसको और काटूं तो 125 में 125 का भाग आपका कितनी बार जाता है, 1 बार। और 1000 में 125 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। कितनी बार जाता है, 8 बार। तो यहां भी भिन्न क्या हो गई, 1/8, 1/27, 1/64। अगली आपको पता करनी, 1/8 का मतलब होता है 1/2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। फिर 1 का तो 1 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। फिर 1 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो आपको पता है 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है। तो ये अगला क्यूब किसका होगा, 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 125। कितना होता है, 1/125। अब 1/125 कोई भी आंसर अपने को दिखाई दे नहीं रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ आपको पता करेंगे। अब 125 इन ये 2 भिन्नों में दे रखा है, इसमें तो ऑप्शन नहीं। अब ये 2 दशमलव में दे रखा है, क्या पता इनमें से आंसर है। तो आप इनको दशमलव के अंदर बदलोगे तो आपको पता 1 के अंदर 125 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो भाग टूट गया, पॉइंट। भाग टूटने के बाद में उस संख्या के आगे क्या लिखा जाता है, 0। अब कितने हुए, 10 के अंदर भी 125 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0 आएगा। फिर आगे 0 लिखोगे 100। अब 100 के अंदर भी 125 का भाग नहीं जा रहा है, फिर क्या लिखोगे, 0। फिर आप उसके आगे 0 लिखो, कितने हो गए, 1000। 1000 के अंदर 125 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। कितनी बार जाता है, 8 बार। उत्तर क्या आ रहा है, 0.008। ये तो ऑप्शन है नहीं, 0.008 अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का सवाल। अगला सवाल पता करते हैं, छठा सवाल देखिए ध्यान से। जैसे छठा सवाल है अपना, छठा सवाल है 3/5 और है अगला है 1.4, अगला है अपना 11/5, अगला है अपना 19/5 और अगला है अपना 4.6। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है अपना 14/5, दूसरा ऑप्शन है अपना 3.2, तीसरा ऑप्शन अपना 16/5 और अपना चौथा ऑप्शन है 3। अब देखो यहाँ भी कोई संख्या भिन्नों में दे रखी है और कोई दशमलव में दे रखी है। अब आपने पहले इनको दशमलव के अंदर ही बदलते हैं। दशमलव के अंदर बदलूं तो मैं 3 के अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा है, 3 के अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, 0 पॉइंट लग गया। भाग टूटने के बाद में उस संख्या के आगे क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो कितने हो गए, 30। 30 के अंदर 5 का भाग कितनी बार, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर अगला तो दशमलव के अंदर ही है। अब 11/5 ये भी भिन्न के रूप में है, इसको भी दशमलव के अंदर बदलूं तो 11 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाग गया 2 बार। शेष फल कितना प्राप्त हुआ, 1। 1 के अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग गया। और 1 शेष फल है, उसके आगे क्या लिखोगे, भाग टूटने के बाद में उस संख्या के आगे क्या लिखा जाता है, 0। और 10 में कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर 19/5 है,
फिर क्या है 19/5 है, फिर 19/5 है और 11/5, इसके बाद में अपना क्या है दशमलव का चिन्ह है, और फिर क्या है 19/5। 19/5 का मतलब यहाँ भी इसको दशमलव में बदलूं तो 19 में 5 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, 5 3 15, शेष फल कितने बचे, शेष फल बचे अपने 4। तो 4 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, पॉइंट कितने हो जाएंगे 40, 40 में कितनी बार गया भाग 8 बार। फिर यहाँ आपका अगला तो दशमलव के अंदर बदला हुआ। अब ये देखो ये श्रृंखला किस रूप में 0.6, 1.4, 2.2, अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है 3.8, 4.6। अब देखो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ आपकी वृद्धि कितने की हो रही है, देखो 0.6 से 1.4 हुआ, 0.6 से 1.4 हुआ, इसका मतलब वृद्धि कितने की हुई 0.8 की हुई, क्योंकि 0.8 और 0.6 कितने होते 8 और 6 कितने होते, जैसे ये 0.6 और 0.8, 8 और 6 कितने होते 14, 14 की हासिल कितनी लगी 1, 0 0 1, 1.4 आ रहा है। यहाँ भी आपकी वृद्धि कितने की हो रही 1.4 से 2.2 हो रहा है, इसका मतलब 2.2 में से 1.4 घटाऊं तो 12 में से ये आपके 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने, ये आपके हो गए 8 और 1 में से 1, इसका मतलब यहाँ भी 0.8 की वृद्धि हो रही, यहाँ भी 0.8 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ भी 0.8 की वृद्धि हो रही, तो क्या पता यहाँ भी 0.8 की वृद्धि हो रही है, तो 2.2 के अंदर मैं 0.8 जोड़ूं तो ये 8 और 2 कितने होते 10, 10 की हासिल कितनी लगी 1। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता, तो यहाँ 0.2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ आपके पॉइंट के बाद में 0 का कोई मान होता नहीं, इसका मतलब कितना होगा 3, 3 इज करेक्ट आंसर। देखो फिर 3 है, 3 के बाद में 0.8 जोड़ोगे 3.8, 3.8 में 0.8 जोड़ोगे तो 4.6 होता है। अगला अपना है 7वां सवाल। अगला क्या है, अगला है 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, अपना 7वां सवाल है जैसे मैं 1.5, 9/4 और है आपका 3 और अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है और आगे है आपका 4.5 और आगे है आपका 21/4। ऑप्शन अपन दे देते हैं, ए ऑप्शन है 15/4, बी ऑप्शन है अपना 7/2, सी ऑप्शन है अपना 8, डी ऑप्शन है अपना 9। अब क्या आंसर होगा ये अपने को क्या करना है, पता करना है। देखो कई यहाँ भी आपके दशमलव के अंदर है और कई भिन्नों के अंदर है, तो यहाँ 1.5 का तो 1.5, इसको भी मैं दशमलव के अंदर बदलूं, ये कितना है 9/4 है, 9/4 को मैं दशमलव के अंदर बदलूं तो 9 के अंदर 4 का भाग लगाऊं तो भाग कितनी बार गया 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 1, 1 के अंदर भाग नहीं जा रहा, भाग क्या हो गया टूट गया, भाग टूट गया तो कितने हो गए 10 हो गए, क्योंकि भाग लगाना 9/4, भाग लगाओगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और फिर कितना आपके 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, भाग टूटने के बाद उस संख्या के आगे क्या लिखा जाता है 0, कितने हो गए 10, 10 में 4 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाओ कितने बचे 2 और फिर आपके भाग 2 में नहीं जा रहा था आगे 0 लिखोगे, कितने हो गए 20, 20 में कितनी बार गया 5, इसका मतलब 2.25। फिर क्या हो रहा है 3, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर आगे क्या है 4.5 और आगे क्या है 21/4, 21 में 4 का भाग 5 बार गया, 5 चौक 20, शेषफल बचा 1, भाग टूट गया 10 हो गए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2.25। अब देखो 1.5 से 2.25 हुआ, इसका मतलब यहाँ वृद्धि कितने की हुई, यहाँ वृद्धि हुई है 0.75 की। यहाँ देखो 2.25 में कितना जोड़ा 0.75 जोड़ा तो कितने हो गए 3, तो यहाँ भी 3 के अंदर 0.75 जोड़ोगे, 3 के अंदर
7.5 जोड़ोगे, 0.75 जोड़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना ये 3 है, ये 0.75 है। इसको कैसे जोड़ते हैं, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद, यहाँ आपका पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट लगा करके, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो मैं 2 जीरो लिख देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के इधर क्या है 7 5, इधर क्या है 0, तो ये आपका 0 और 5 7, पॉइंट का पॉइंट 3.75 अपना करेक्ट आंसर। किंतु 3.75 यहाँ कोई ऑप्शन में उत्तर ही नहीं दे रखा है, तो क्या करें, उत्तर है 3.75। अब यहाँ आपका कोई आंसर नहीं है तो मैं ये पॉइंट हटाऊं, कितने अंकों के बाद में पॉइंट था, 2 अंकों के बाद में पॉइंट हटाऊं तो 1 के आगे 2 जीरो लिख दूं। अब इसको मैं मिश्र, ये आपका भिन्न के रूप में, इसको सरलतम भिन्न के रूप में बदलूं तो यहाँ 25 का भाग लगाऊं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहाँ 25 एकम 25, 37 में से 25 घटाऊं, पीछे कितने बचेंगे 12। अगला अंक क्या है 5, कितने हो जाएंगे 125, 125 के अंदर भाग 25 का कितनी बार जाएगा 5 बार, तो उत्तर क्या हो जाएगा 15/4 इज करेक्ट आंसर। 15/4 इज करेक्ट आंसर। अगला अपना है 8वां सवाल। कौन सा सवाल है 8वां, देखो 8वां सवाल क्या है, आठवां सवाल है 6, 18, 54, प्रश्नवाचक चिन्ह है 486 और क्या है 1458। यहाँ आपको देखो क्या होगा, ऑप्शन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन है अपना 164, बी है अपना 160, सी है अपना 168, डी है अपना 162। देखो यह संख्याएं किस रूप में बढ़ रही, यहाँ आपको 6 का 18 हुआ, इसका मतलब 6 का 18 हुआ तो डबल तो नहीं हुआ है, ट्रिपल नहीं हुआ है क्या, देखो 6 का पारा 3 बार बोलते हैं 6 3 18, यहाँ तो सेट हो रहा है। यहाँ 18 का गुणा 3 से 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 या 54 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तो यहाँ 54 का गुणा 3 से करते हैं, तो 54 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 का गुणा 4 से करूं 12, हासिल लगी 1, 3 का गुणा 5 से करूं 15, 15 और 1 16, 162 आ रहा है। अब क्या पता आगे स्टेप चलते हैं, 162 का गुणा 3 से करने पर ये संख्या आ जाएगी तो ये बिल्कुल सही है। तो 162 गुणा 3 करूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 162 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अपना 9वां। अगला सवाल क्या है 9वां सवाल है, नम्मा सवाल देखो, नम्मा सवाल क्या दे रखा है अपने को 4, 5.2, अगला है अपना 6.4, अगला है अपना प्रश्नवाचक चिन्ह, अगला है अपना 8.8। ऑप्शन जैसे मैं दे दूं आपको, ऑप्शन है अपना 7, बी है 8, सी है अपना 7.6 और डी है अपना 8.25। यह श्रृंखलाएं भी बढ़ रही है, ये केवल संख्या है पॉइंट, इसका मतलब यहाँ बड़ा कितना 4 से 5.2 हुआ, इसका मतलब बड़ा कितना 1.2, या 5.2 का 6.4 हुआ, इसका मतलब बड़ा कितना 1.2, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा 1.2 ही बढ़ेगा। तो 1.2 का मतलब 6.4 के अंदर मैं 1.2 जोड़ूंगा तो ये आपका 4 और 2 6 और 6 और 1 कितने हो गया 7.6। फिर 7 पॉइंट यदि यहाँ 6 आएगा और 7.6 के अंदर मैं 1.2 जोड़ूं तो 8.8 आ रहा है। इसका मतलब श्रृंखला बिल्कुल सही है। वर्दी सब में कितने हो रही है 1.2। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 7.6 इज करेक्ट आंसर। अगला अपना सवाल है 10वां। अगला सवाल कौन सा है 10वां।
10वां सवाल है अपना, 10वां सवाल है 6, 9, 15, 24 और 39, 63 और प्रश्नवाचक चिन्ह। और ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया आपको 93, 97, बी आपको मैंने दे दिया 115, सी दे दिया 102 और डी दे दिया 142। अब ध्यान देना, यहाँ भी संख्याएं बढ़ रही तो देखते, पहले तो पता करते हैं संख्या किस रूप में। यहाँ ये आपका 6 से 9 हुआ, इसका मतलब कितना बड़ा है आपका 6 से 9 हुआ, इसका मतलब ये आपका 3 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 3 की। या 9 से 15 हुआ, 9 से 15 हुआ, इसका मतलब कितना? 6। या 15 से 24 हुआ, इसका मतलब कितना बड़ा है? 9। और यहाँ आपका 24 से 39 हुआ, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई? ये आपके 6 और 9 कितने होते हैं? 15। और यहाँ आपकी वृद्धि कितने की हुई है? ये आपकी वृद्धि हुई है अपनी 63 में से 39 घटाओगे, 63 में से 39 घटाओगे, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। और यहाँ आपका के 5 में से ये आपके 24 की। तो यहाँ कोई श्रृंखला से नहीं हो रही है, कोई मिल नहीं रही है। 9, 3 की वृद्धि हुई, यहाँ 3 की वृद्धि, किंतु यहाँ वृद्धि ज्यादा होगी, यहाँ आगे श्रृंखला सेट हो नहीं रही है। तो अब और भी कोई अपने को संख्या जोड़नी घटानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ देखते हैं 9, 6 और 9 को जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 और 15 को जोड़ते हैं तो 24 आ रहा है, और 15 और 24 को जोड़ते हैं तो 39 आ रहा है, और 24 और 39 को जोड़ते हैं तो 63 आ रहा है। फिर अपने 63 और 39 को जोड़ेंगे, वही अपना अगला आंसर 6, 3, 9। और ये आपका 9 और 6 कितने होते हैं? 9 और 3 होते हैं 12, 12 की आंसर लगी 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 102 इज करेक्ट आंसर। धन्यवाद। ये जो विविध प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछे गए सवालों के हल थे। बहुत बहुत धन्यवाद।